हाय एवरीवन। चलो मैं आप लोग के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था ना, मैं यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोगों के लिए था ये, ठीक है। कल मैंने पढ़ा दिया था वहाँ तक, क्या बोलते हैं अपन, डॉट स्ट्रक्चर तक, ठीक है। आज पढ़ाऊंगा मैं IUPAC से रिलेटेड, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, ठीक। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। चलो ठीक, देखो आज पढ़ोगे तुम लोग IUPAC नामकरण। अब IUPAC नामकरण में क्या होगा, देखो ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बस। IUPAC नामकरण क्लास IUPAC नामकरण क्लास 10th, ठीक, यूपी बोर्ड। अब देखो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म, आई को बोलते हैं इंग्लिश में, पहले देख लो। आई को बोलते हैं इंटरनेशनल, इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं प्योर, इसको बोलते हैं अप्लाइड, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। वैसे तुम लोग को ना इसके फुल फॉर्म से कोई बहस लेना देना नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। चलो सबसे पहले IUPAC नामकरण पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको कार्बन के बारे में तुम्हें सब बता ही चुका था। आज हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो हमको रूट, हमको सीखना पड़ेगा एल्क नेम, एल्क नामकरण, एल्क नाम। और यहाँ पे होगा तुम्हारा कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ एल्क नाम। अब देखो ध्यान से बता रहा हूँ, कार्बन एल्क नेम बोलते हैं इसको, एल्क नेम। अब देखो ध्यान से देखना, देख सबसे पहले कार्बन, अगर मान ले सपोज मैं एक कार्बन की बात करूँ तो इसको मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन की बात करूँ तो इसको एथ बोलते हैं। 3 कार्बन की बात करूँ तो इसको प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन की बात करूँ तो इसको ब्यूट बोलते हैं। 5 कार्बन की बात करूँ तो इसको पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन की बात करूँ तो इसको हेक्स बोलते हैं। 7 कार्बन की बात करूँ तो इसको हेप्ट बोलते हैं। 8 कार्बन की बात करूँ तो इसको आक्ट बोलते हैं। 9 कार्बन की बात करूँ तो इसे नॉन बोलते हैं। 10 कार्बन की बात करूँ इसे डेक बोलते हैं। और ये मैं जो लिखा हूँ ये तुम्हें रट्टा होना चाहिए पूरा। अगर ये पूरा रट्टा नहीं होगा तो IUPAC नामकरण तो दूर, तुम एग्ज़ाम में 100% छोड़ के आओगे, गारंटी दे रहा हूँ। तो ये पूरा रटना पड़ेगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स एट अप टू स्वांट। चल रट लोगे, हम जानते हैं तुम सब रट लोगे, ठीक। अब देख इसके बाद तुम्हें क्या सीखना पड़ेगा, तो इसके बाद देखो सबसे पहले सीखना पड़ेगा श्रृंखला, श्रृंखला के बारे में। अब श्रृंखला में क्या सीखना है, तो श्रृंखला 2 का होगा। एक होगा मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला, ध्यान देना बस। एक मुख्य श्रृंखला होगा, मुख्य, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य श्रृंखला। और एक को बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने कहा एक मुख्य श्रृंखला होगा और एक क्या होगा, पार्श्व श्रृंखला होगा। अब ये मुख्य श्रृंखला और पार्श्व श्रृंखला क्या होता है, तो सबसे पहले मुख्य श्रृंखला की बात करता हूँ। मुख्य श्रृंखला क्या होता है, तो देख अगर मैं मुख्य श्रृंखला की बात करूँ ना, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। देख मान ले मैं लिखा CH3, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा मैंने CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3। तो देखो ये वाला देख रहा हो ना, ये वाला जिसको मैं ऐसे घेर रहा हूँ, इस वाले पूरे को बोलेंगे हम लोग मुख्य श्रृंखला। क्या बोलेंगे, मुख्य श्रृंखला। और ये जो अलग हो गया है इन सब से, इसको बोलेंगे हम लोग पार्श्व श्रृंखला। इसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला और इसको बोलते हैं मुख्य श्रृंखला। यानी जितना अधिक से अधिक कार्बन इस बड़े वाले ब्रैकेट में आ गया वो सब के सब मुख्य श्रृंखला है, और जो इसके बाहर आया ये सब के सब क्या है, पार्श्व श्रृंखला है। अब देखो ध्यान से बता रहा हूँ, एक अलग एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो सपोज मैं तुमसे कहूँ कि CH3, CH2, CH, CH3 और यहाँ CH3, यहाँ लिखा मैंने ये हटा दिया, यहाँ लिखा मैंने CH2, यहाँ लिखा CH3। मैं कहूँ इसमें बताओ इसमें कितने पार्श्व श्रृंखला है, कितने मुख्य श्रृंखला। तो सबसे पहले लंबी चेन को ऐसे घेर लो इसमें ब्रैकेट में, और ये जो देखो साइड में आ गया अलग से, क्या इसको मैंने घेर पाया, नहीं ना। तो जो ये पूरा घेरा हूँ बड़ा वाला, इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य श्रृंखला। और ये जो दोनों अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या हैं, पार्श्व श्रृंखला। यानी इसमें पार्श्व श्रृंखला कितने हैं, 2, और मुख्य श्रृंखला 1। मुख्य श्रृंखला हमेशा 1 होगा, पार्श्व श्रृंखला 2, 3, 4, 5, 1 कितना भी हो सकता है। पार्श्व श्रृंखला कितना भी हो सकता है, लेकिन मुख्य श्रृंखला हमेशा 1 होगा।
चलो नेक्स्ट। अब मान लो सपोज मैं तुमसे पूछूं कि बताओ CH3C CH3 CH3 C CH3 CH3 CH3, मैं कहूँ बताओ इसमें मुख्य श्रृंखला क्या है, तो तुम क्या सीधा ऐसा लाइन ड्रॉ करना। ये जो पूरा दिखाई दे रहा ना सीधा 1 2 3 4, ये पूरा तुम्हारा क्या है, मुख्य श्रृंखला। इस पूरे को बोलेंगे मुख्य श्रृंखला। अच्छा साइड में कितने आ गए, 4 ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पार्श्व श्रृंखला। यानी बताओ पार्श्व श्रृंखला कितने हैं, 4, और मुख्य श्रृंखला 1। यानी अब तुम मुख्य श्रृंखला जान गए और पार्श्व श्रृंखला जान गए। अब देखो, अब श्रृंखला जान गए और ये जान गए। अब नामकलेचर कैसे सिखाऊंगा, देख ध्यान से। अब तुम इसमें पढ़ो नियम पहला। फर्स्ट नियम क्या बोल रहा है तुम्हारा, तो फर्स्ट नियम सबसे पहले एल का नाम, उसके बाद से नाम लिखते हो आबंध नाम। अब इसमें क्या होता है देखो बता रहा हूँ। मान लो सपोज कहीं लिखा है CH3, यहाँ लिखा है CH2, यहाँ लिखा है CH3, मैं कहूँ इसका नाम बताओ, तो बताओ इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3। इसमें देख कार्बन 3 क्या बोलते हैं, प्रोप, तो इसको लिखेंगे प्रोप। प्लस देखो सिंगल बॉन्ड, तो देखो ध्यान देना, अगर इस तरह लिखा हो तो इसको बोलते हैं एकल बंध, एकल आबंध। अगर इस तरह लिखा हो इसको बोलेंगे द्वि आबंध, और अगर इस तरह लिखा हो इसको बोलते हैं त्रिआबंध। अब देखो आबंध कितने होते हैं, 3, एक एकल आबंध, एक द्विआबंध, एक त्रिआबंध। अब जब इस तरह होगा तो एकल आबंध होगा, और एकल आबंध को हम क्या बोलेंगे, तो एकल आबंध के लिए देखो याद रखना होगा, इसको एन बोलेंगे, द्विआबंध को इन बोलेंगे, त्रिआबंध को आइन बोलेंगे। मैंने कहा एकल आबंध को एन बोलेंगे, द्विआबंध को इन बोलेंगे, त्रिआबंध को आइन बोलेंगे। ओके। और इस अब देखो, अब यहाँ पे देखो एकल आबंध है ना, तो इसका नाम मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, और यहाँ पे एन, दोनों मिला के क्या बन गया, प्रोपेन। अब मान लो सपोज एग्जाम्पल एक और दे रहा हूँ, मैं लिखा CH3 लो, इसका नाम बताओ, तो कार्बन कितना है, 2, क्या बोलते हैं, एथ, तो लिखेंगे एथ। एकल बंध है तो एन, दोनों मिला के क्या बन जाएगा, एथेन। अब इस तरह तुमको करना होगा सब प्रैक्टिस, कितना आसान है। अब देखो मैं अलग अलग देते जाऊंगा, अब तुमको सीखना है, ठीक। अब मान लो सपोज मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, मैं कहीं इसका नाम बताओ, तो देख मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यहाँ लिखोगे ब्यूट, देखो 4। अब प्लस सब एकल बंध है तो लिखोगे एन, दोनों मिला के क्या बन गया, ब्यूटेन। देखा, अब ये तो सिंपल था, लेकिन अब जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए उसको कैसे लिखोगे। मान लो आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 लो। अब कार्बन इसमें कितना है, 2, तो देखो एथ, तो लिखोगे एथ। और डबल बॉन्ड है तो इन, तो इन, दोनों मिला के एथीन। इसका नाम क्या होगा, एथीन, दोनों मिला क्या बन जाएगा, एथीन। मान लो थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैंने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 लो। अब इसका नाम लिखना है CH, इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4। अब काउंट वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, तो इधर से 2 नंबर पे और इधर से भी 2 नंबर पे आएगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि नज़दीक हुआ दूसरा नंबर ये कि अगर दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो इधर से भी काउंट कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। अब यहाँ से मैं काउंट किया हूँ तो 2 नंबर पे आ रहा है ना, तो इसका नाम क्या होगा, पहले देख एल के नेम, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है ना, ब्यूट, तो लिखोगे ब्यूट। आप प्लस
कितने नंबर पे तुम्हारा है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो लिखोगे 2 और यहाँ पे होगा इन, 2 देखो इन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन, इसका नाम ब्यूट टू इन हो जाएगा। अब ऐसे तुमको नाम लिखना होगा। मान लो सपोज एक और दे रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड वाला, मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, अब क्या करोगे, तो कार्बन 2 है तो 2 को क्या बोलते हैं, एथ, तो एथ, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं, तो आइन, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, एथाइन। ऐसे करना है। अब देखो मान लो सपोज एक और दे रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मान लो लिख दिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH और मैंने C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 लिख दिया। अब इसमें देखो डबल ट्रिपल सब आ गए। अब देखो अब इसमें काउंट करना पड़ेगा। अब काउंट वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल नज़दीक हो, द्विअबंध, तो इधर नज़दीक है तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या होगा, तो देख पहले नाम पूरे का पहले नाम देखो, कार्बन काउंट करोगे पहले 6 है ना, तो 6 नंबर पे कौन है, हेक्स, तो लिखोगे हेक्स। अब क्या करोगे, देखोगे डबल बॉन्ड कहाँ है, 2 पे है ना, तो लिखोगे 2 इन। फिर देखोगे ट्रिपल बॉन्ड कितने पे है, 4 पे ना, तो 4 आइन। बस हो गया नाम, हेक्स 2 इन 4 आइन, हेक्स 2 इन 4 आइन, ख़त्म। अब इस तरह तुमको इसका नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करना है। अब खुद के प्रैक्टिस करना, ठीक, बुक से नहीं आएगा तो कमेंट करना, बता दूंगा। चल ठीक, नेक्स्ट। अब चलो, अब ये वाला तुमको समझ में आ गया, डबल ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके बाद से तुम्हारा नेक्स्ट आता है, मान लो सपोज अब आ गया तुम्हारा पार्श्व श्रृंखला से रिलेटेड, पार्श्व श्रृंखला प्लस नियम सेकंड, पार्श्व श्रृंखला प्लस एल के नाम प्लस आबंध। अब देखो इसको करना है, कैसे करेंगे देख, मान ले आ गया CH3 CH CH3 CH3। अब इसका नाम लिखना है, ठीक, कैसे लिखोगे, मान ले पता नहीं तेरे को, तो देख कैसे लिखोगे। सबसे पहले इसमें मुख्य चेन बनाओगे, मुख्य श्रृंखला, उसके बाद साइड श्रृंखला। देखो CH3 साइड में है ना, अब देखो तो काउंट करोगे वहाँ से जहाँ से ये नज़दीक पड़ेगा, तो इधर से भी 2 नंबर पे है और इधर से भी 2 नंबर पे है, तो मैं इधर से कर दे रहा हूँ 1 2 3। अब 2 नंबर पे है ना, तो इसका नाम क्या होगा, तो आप सुन, नोट। और मेरा नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना। अब नोट में क्या है तुम्हारा, तो जहाँ CH3 दिखाई दे इस तरह का, जो पार्श्व श्रृंखला हो, तो इसको हम मेथिल बोलते हैं, मेथिल। और जहाँ C2H5 दिखाई दो, जहाँ भी पार्श्व श्रृंखला में, इसको बोलते हैं एथिल। और ये तुम्हें रटना पड़ेगा, जहाँ CH3 साइड चेन में हो, पार्श्व श्रृंखला हो, वहाँ मेथिल, और जहाँ C2H5 हो वहाँ एथिल। अब देख ध्यान से, इसका नाम लिखना है, तो 2 नंबर पे है ना, तो 2 मिथाइल, 2 मिथिल, 2 नंबर पे तो 2 मेथिल, और मेथ एथ प्रोपेन। देखो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप आए सिंगल बनते हैं। मान लो मैं थोड़ा और चेंज करने जा रहा हूँ, मैंने लिखा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, मैंने कहा इसका नाम लिखो। अब यहाँ पे ये लंबी देख रहे हो ना, ये लंबा चेन, अब ये तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा मुख्य चेन श्रृंखला, और ये साइड श्रृंखला पार्श्व। अब इसका नाम लिखना, तो काउंट इधर से कर, तो 1 2 3 4 5। अच्छा इधर से 1 2 3, किधर से भी 1 2 3, तो इधर से एक कहीं से भी कर ले। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल, 3 मेथिल, और मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट, द पेंटेन। पहले साइड चेन लिखेंगे, तो कितना, 3 मिथाइल मेथ एथ प्रोब्यूट पेंटेन। मान लो सपोज मैंने लिखा CH3 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 CH3, मैंने कहा इसका नाम लिखो। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में कई बार आया है।
अब यहाँ मदर चेन बनाओगे तो बताओ यहाँ 1 2 3। अब देख 2 साइड चेन हो गया। अब नाम कैसे लिखोगे तो देख पहले इनका नाम लिखोगे तो 2 नंबर पे भी है 2 नंबर पे भी है तो 2, 2 क्योंकि दोनों 2 नंबर पे हैं और दोनों 2 बार आ गए। तो जब CH3 यहाँ नोट क्या, जब CH3 या C2H5 2 या 2 से अधिक बार आने लगे तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का प्रयोग करते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा जब CH3 C2H5 ये 2 से ज़्यादा बार आने लगे, 2 या 2 से अधिक बार, तब उस कंडीशन में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का प्रयोग करते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और ऐसा करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखो ध्यान से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे तो 2 नंबर पे भी 2 नंबर पे भी तो 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मेथिल मेथ एथ प्रोपेन ख़त्म प्रोपेन। देखा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया। अब देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट मान लो सपोज मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैंने लिखा CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3। मैं इसका नाम बताऊँ तो काउंट उधर से करो जहाँ से नज़दीक आए। 10 इधर से देख 3 नंबर पे, इधर से नज़दीक थे 1 2 3 4 5। अब देखो 3 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे है तो देखिए 2 नंबर पे 3 नंबर तो लिखो 2, 3 और डाई मिथाइल और इसका नाम मेथेट प्रोब्यूट पेंटेन ख़त्म। चलो अब ऐसा मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम सब इस टाइप के पूरे सीख चुके होगे और इस तरह का क्वेश्चन कोई भी बोर्ड में आएगा तो तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इतना मैं मान ले रहा हूँ। ठीक, चल अब इसके बाद आगे की बात करता हूँ। ठीक, अब आगे क्या होगा कैसे होगा देखो बता रहा हूँ। अब तुमको पढ़ना क्या है तो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा तुमको अब फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है तो देखो इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्रियात्मक समूह कई बार पूछा गया है तो वह समूह जो यौगिक में कार्बनिक यौगिक में जुड़कर उसका गुण बताता है तथा उसका नाम बदल देता है। गुण बताता है तथा उसका, हाँ बस इतना ही लिखना, उसका गुण बताता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। मैंने क्या बोला, क्रियात्मक समूह क्या होता है तो वह समूह जो कार्बनिक यौगिक में जुड़कर उसका गुण बताता है उसे क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं, मान लो सपोज CH3 और यहाँ OH में जोड़ दूं, इस OH को बोलते हैं क्रियात्मक समूह। अब इस OH को जोड़ दूं इसके साथ तो क्या होगा, तो ये तुम्हारा बन जाएगा मेथेनॉल। क्या बन जाएगा, मेथेनॉल, जो कि एक शराब है। मान लो मैं C2H5 इसके साथ OH जोड़ दूं, ठीक, क्या बन जाएगा, एथेनॉल।
जो कि एक शराब, जो लोग शराब पीते हैं ना, वही शराब का फार्मूला है। C2H5 के साथ OH, यानी OH जुड़ते ही इसका नाम बदल दिया, इसका गुण बदल दिया, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। यानी जितने भी क्रियात्मक समूह हैं वो सब के सब अगर किसी कार्बनिक यौगिक में जाके जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़ने के बाद उसके पूरे ना गुण को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इसी को बोलते हैं क्रियात्मक समूह। अब यही क्रियात्मक समूह है। अब कितने क्रियात्मक समूह हैं तो एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहा हूँ। COOH ले सकते हो, COOH, CHO, OH, X, etc। अब ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, ओके। अब इतना लिखने के बाद अब तुम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह और उससे रिलेटेड जितने भी नॉमेनक्लेचर हैं वो सब बता दे रहा हूँ, ठीक। चलो दो रफ करने वाला, चलो बता रहा हूँ। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह, कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह, कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझो कौन। तो सबसे पहले COOH, इसको कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। और इसका IUPAC नाम में ओइक लिखते हैं, ओइक। सेकेंड है जिसको बोलते हैं CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको IUPAC नाम में लिखते हैं अल। जहाँ COOH होगा ये कार्बोक्सिलिक है और इसे ओइक बोलते हैं, और जहाँ तुमको CHO रहेगा एल्डिहाइड है, इसे अल बोलते हैं। तीसरा OH, इसको बोलते हैं एल्कोहलिक, और ये तुम्हारा होता है ऑल, OH ऑल, OH को ऑल, एल्कोहलिक है। चौथा होता है X, इसको बोलते हैं हैलोजन, हैलोजन समूह। अब ये X हैलोजन समूह है। अब इसमें कौन कौन आएगा, Cl, Br, F, I, और इन सबको कैसे लिखते हैं, हैलो। जैसे मान लो अगर आ गया Cl तो इसको लिखेंगे क्लोरो, मान लो आ गया Br, इसको लिखेंगे ब्रोमो, मान लो आ गया I, इसको लिखेंगे आयोडो, मान लो आ गया F, इसको लिखेंगे फ्लूरो, ओके। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब मान लो सपोज पांचवा की बात करूं। पांचवा आता है तुम्हारा कीटोन, इसको बोलते हैं कीटोन, और इसको लिखते हैं ओन। अब देखो ध्यान से, ये जितना मैं लिखा हूँ इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये सब के सब क्रियात्मक समूह है। कौन समूह है, क्रियात्मक समूह। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चल अब ले चुके हो गए, रफ कर रहा हूँ, इसका यूज करने जा रहा हूँ। अब देखो मान ले हमें नाम लिखना है, क्या लिखना है, नाम। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, IUPAC नाम लिखो, नाम लिखो। और देखिए यहाँ सब बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ध्यान देना। देख CH3 COOH, सेकेंड CH3 CHO, थर्ड CH3 OH, फोर्थ CH3 Cl। अब देखो इसका नाम लिखना है तो इसमें COOH आ गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो कार्बन कितना है, 2, तो 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, मेथ नहीं एथ, तो लिखेंगे एथ। और एकल बॉन्ड है तो N प्लस
COOH को ओइक, अभी बताया था COOH होगा वहाँ वोइक, तो लिखेंगे ओइक। अब तीनों को मिला दो तो बन जाएगा एथेनोइक, इन तीनों को मिलाने बनेगा एथेनोइक। मैंने कहा इन तीनों को मिला दो तो एथेनोइक, ओइक, नोइक, एथेन ओइक, इथेनोइक। मान लो इसका नाम लिखना है तो कार्बन 2, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्लस CHO है अल, अल। अब तीनों को कंबाइन कर दो तो एथेनल, एथेनल। अब मान लो इसका नाम लिखना है तो मेथ, प्लस ऑल, प्लस एन प्लस ऑल। अब इसका नाम लिखना है तो मेथेनॉल, मेथेनॉल। इसका नाम लिखना है तो मेथ, ना गलत, पहले इसका नाम लिखते हैं, क्लोरीन का उल्टा हो जाता है तो लिखेंगे क्लोरो, CH3 को मेथेन। अब इन चारों का देखो डिफरेंट डिफरेंट नोमेनक्लेचर है। अच्छा अब इसी को इंग्लिश में लिखो, मेथ एथ तो लिखोगे एथ, आप प्लस एन, आप प्लस ओइक। अब ये ओ इस ई को हटा देगा और ये बन जाएगा एथेनोइक, एथेनोइक। देखा, उसी तरह इन सब का बना लेना, स्क्रीनशॉट ले ले। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा। मान लो सपोज दिया है CH3 CH2 COOH, इसका नाम लिखना है। मान लो दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मान लो दे दिया CH3 CH2 CHO। अब इन तीनों का नाम लिखना है क्लास 10th के बेसिस पे, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। अब नाम कैसे लिखेंगे तो देख, इसमें कार्बन कितना है 3, तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप, एन, एन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ये ओइक, यानी प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक इंग्लिश में देख, प्रोप प्लस एन प्लस ओइक। अब ये ओ ई को हटा देगा, अब ये बन जाएगा प्रोपेनोइक। अब इसको देख, इसका नाम क्या होगा तो 1 2 3, 2 नंबर पे आ रहा है ना, तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप एन प्लस, इसको बोलते हैं ओन, तो ओन, कीटोन है ना तो ओन, 2 नंबर 2 ओन, यानी प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। या इसी को ऐसे बोलेंगे प्रोप प्लस एन प्लस 2 ओन, यानी प्रोपेन 2 ओन, डिपेंड ऑन यू। इसका नाम क्या होगा तो 1 2 3 मेथेड प्रोप, तो प्रोपेन प्लस अल, यानी प्रोपेनल। यानी हम फंक्शनल ग्रुप का नाम ये इंपॉर्टेंट वाले थे, हम लोग इस तरह लिखेंगे। इसके पहले जितना सीखा उस तरह था, ठीक। यानी बस इतने से रिलेटेड तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं हाई स्कूल में, ठीक। अब इसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया है, इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक ना। चलो अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है होमोलॉगस सीरीज वो कल मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ओके, इतना पढ़ लेना।